श्रीनगर के सुमाड़ी एनआईटी कैंपस मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार से छात्र हित देखते हुए कैंपस निर्माण करने को कह दिया है। न्यायालय ने कैंपस जाते समय घायल हुई छात्रा मीना गुप्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा और स्वास्थ्य सुविधा देने को कहा है। वहीं आपको बता दें, न्यायालय ने अस्थायी कैंपस में छात्र छात्राओं को सभी सुख सुविधाएं शीघ्र देने को कह दिया है। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी एवं अस्थायी कैंपस के सिलसिले में जो जनहित याचिका चल रही थी उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। यह 3 मायनों में बहुत ऐतिहासिक फैसला है। पहला तो ये एनआईटी के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है जो पिछले 10 साल से जर्जर व्यवस्था में किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, ये राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान को उत्तराखंड की विभिन्न सरकारों ने जो है एक शटल कॉक बना दिया था और एक राजनीतिक फुटबॉल बना दिया था। इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी और बाद में तो केंद्र सरकार भी इस खेल में शामिल हो गया और किसी ने बिना छात्रों की परवाह करते हुए जो है कैंपस संबंधी निर्णय लेने की कोशिश करी। और तीसरा, ये संवैधानिक कानून के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला है कि क्या नीतिगत निर्णयों पर कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस पर भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है रुख साफ कर दिया है। तो सर्वप्रथम तो जो अस्थायी कैंपस की सुविधाएं हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा है कि अस्थायी कैंपस को सभी सुविधाएं देने का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उन्हें ये 1 जुलाई 2021 से पहले एनआईटी उत्तराखंड के श्रीनगर कैंपस को हर तरीके से हर सुख सुविधा जो एनआईटी एक्ट में लिखी गई है और जो सेक्शन 6 में इंक्लूडेड है उनको वो देनी है। चाहे वो एक सेफ कैंपस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, अच्छी लेबोरेटरीज हो, इन सब का उल्लेख जो है जजमेंट में बहुत डिटेल में जो है कोर्ट ने किया है। दूसरा जो कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है इस केस में वो ये है कि जो सुमाड़ी पर कैंपस बनाने का निर्णय था उत्तराखंड सरकार का, जो बाद में भारत सरकार ने पहले मना किया फिर बाद में मान लिया था और 909 करोड़ या कुछ इसी तरीके का अमाउंट रिलीज भी कर दिया था, उस निर्णय को आज माननीय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है, क्वॉश कर दिया है, निरस्त कर दिया है और साफ साफ कहा है कि वह निर्णय जिस तरीके से लिया गया था उसमें केवल और केवल जो है एक राजनीतिक कारण से लिया गया निर्णय था। स्टूडेंट्स की सेफ्टी को कंसिडर नहीं किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनुच्छेद 147, 150, 155, 163 में जो है विभिन्न लेटर्स जो लिखे गए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मुख्यमंत्री जी को और अन्य अधिकारियों को, इन सब का संज्ञान लेते हुए यह पाया है कि जिस तरीके से उस निर्णय को लिया गया कि सुमाड़ी में ही स्थायी कैंपस बनाएंगे और स्टूडेंट सेफ्टी का बिना ख्याल किए वहाँ स्थायी कैंपस बनाएंगे, उसको जो है क्वॉश कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अब यह कहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि वह 4 महीने के अंतर्गत स्टूडेंट सेफ्टी को केंद्र में रखते हुए एक फ्रेश निर्णय लेंगे, एक बिल्कुल नए सिरे से निर्णय लेंगे कि उन्हें कैंपस को कहाँ बनाना है और वह निर्णय लेते हुए वो इस जजमेंट को भी संज्ञान में रखेंगे क्योंकि कई सारी ऑब्जर्वेशंस जो है इस जजमेंट में की गई है। आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट को जो है माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसको संज्ञान लिया है और जो राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कई कमियां पाई हैं और पैरा 116 में उसका एक विवरण भी किया है कि कैसे यह कमेटी जो एक्सपर्ट्स की नहीं थी खुद जाकर कई चीज़ें कह आई। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने नीलम मीना, एक छात्रा जिसका एक्सीडेंट हो गया था एनआईटी में जब वो पढ़ती थी, क्योंकि अस्थायी कैंपस की इतनी बुरी व्यवस्था थी कि वो नेशनल हाईवे पर चलते थे, उसका तो पहले से ही जो है सारा मेडिकल खर्चा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठा रही है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नीलम मीना को 25 लाख रुपए और जो है इन सरकारों की ओर से ज़्यादा दिए जाएंगे ताकि जो ट्रॉमा उसने सफ़र किया है उसका भुगतान कर सके। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कई अन्य डॉक्ट्रिन्स को भी साथ में लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का वायोलेशन पाया। ये पाया कि रीजनेबलनेस और रैशनैलिटी, ये दोनों टेस्ट जो है एनआईटी उत्तराखंड के इस पूरे प्रकरण में फेल हुए हैं और बहुत निंदा करी है एनआईटी उत्तराखंड के संबंध में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया की है। तो आज एनआईटी के छात्रों के लिए, उत्तराखंड के लिए और संवैधानिक कानून के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री का दिन है, एक बहुत बड़ी जीत का दिन।